जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग मैथ की श्रृंखला में आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जाति मान और स्थानीय मान। तो आइए देखते हैं स्थानीय मान और जाति मान। सबसे पहले हम इस पर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे। तो आइए ध्यान देंगे, जाति मान को कहते हैं फेस वैल्यू, यानी जो डायरेक्टली फेस की वैल्यू होती है उसे जाति मान कहते हैं। और स्थानीय मान कहते हैं प्लेस वैल्यू, यानी स्थान का जो मान होता है उसे प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कहते हैं। जाति मान का दूसरा नाम है अंकित मान। ये भी याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न में कभी कभी दे दिया जाता है। तो जाति मान का दूसरा नाम है अंकित मान। तो अब ध्यान देंगे इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे। जैसा कि हमारे पास प्रश्न दिया गया है 2, 3, 5, 6, 4, 1। इसमें कहा गया स्थानीय मान बताओ। किसका स्थानीय मान? 2 का स्थानीय मान बताओ। मैं 2 का स्थानीय मान बताओ। तो 2 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पर कहां पे 2 लिखा हुआ है। तो 2 यहां पर लिखा हो तो 2 के नीचे लाइन खींच देनी, फिर 2 लिख देने। 2 के बाद हम देखेंगे दाहिनी तरफ कितने अंक हैं। तो 1, 2, 3, 4 अंक हैं। तो 4 जीरो लगा देंगे, यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा स्थानीय मान का। अब ध्यान देंगे स्थानीय मान का मतलब वो कौन से स्थान पर है संख्या। इकाई वाले स्थान पर है, दहाई वाले या सैकड़े वाले या हजारवें स्थान पर है, ये सब चीजें बतानी होती है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 20,000। इसी प्रकार से अगर इसी प्रश्न में हमसे पूछ लिया जाता कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 लिखते और 6 के बाद देखते कितने अंक हैं, 1 और 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगाते 600 आ जाता है। यानी 6 जो है कौन से स्थान पर है? तो सैकड़ा वाले स्थान पर है। अब एक प्रश्न करेंगे हम अंकित मान या जातीय मान। जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा गया 5 का जातीय मान कितना होगा। 5 का जातीय मान कितना होगा? जातीय मान को अभी हमने अंग्रेजी में बताया, क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। यानी जो उसकी स्वयं की फेस वैल्यू होगी वही उसका मान होगा। तो 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 की जो फेस वैल्यू होती है 5 होती है, लेकिन जब 5 की प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान जब पूछेंगे तो कितना आ जाएगा? हजारवें स्थान पर, यानी 5000 आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दशमलव वाले प्रश्न में। इसी में दशमलव वाले प्रश्न दे देते हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई सारे लोग ऐसे प्रश्न को कर लेते हैं, लेकिन जब दशमलव वाले प्रश्न आते हैं तो उनमें प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन हमारा है 5.23614। इसमें यदि हमसे पूछ लिया जाए मैं 3 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान बताओ। तो ध्यान देंगे क्या करेंगे, जैसा कि हम पहले कर रहे थे वैसे ही देखेंगे। यहाँ पर 3 कहाँ पे है? 3 यहाँ पे लिखा हुआ, तो 3 के नीचे लाइन खींचेंगे और 3 लिख देंगे। अब हमें ये यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो याद रखेंगे हमें पीछे की तरफ नहीं, अब आगे की तरफ ध्यान देना है कि आगे कितने अंक हैं। यहाँ पे तो आगे कितने अंक हैं? 1 अंक, उसके बाद दशमलव। तो ध्यान देंगे दशमलव लगाएंगे और एक जीरो लगाएंगे, तब दूसरे अंक पर आ जाएगा। यह हमारा स्थानीय मान होगा। अब इसी को दूसरे तरीके से एग्जाम में लिख दिया जाता है ऑप्शन में। तो ध्यान देंगे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और 2 अंक दशमलव के हैं, यानी दशमलव के 2 अंक बाद 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव उठाएंगे तो नीचे कितने? 2 जीरो आ जाएंगे। अब 2 जीरो का जो मतलब होता है 10 की घात 2 होता है। अब 10 की घात 2 प्लस की है, नीचे ऊपर जाएगी, किसमें हो जाएगी? माइनस में। तो इसका जो आंसर होगा 3 गुणे 10 की घात -2। यह उत्तर एग्जाम में देखने को मिलता है, ऑप्शन में रख दिया जाता है। यह बहुत ही कम मिलता है अब देखने को, यह वाला उत्तर ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसे हमें मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। आइए एक बार फिर से इसी प्रश्न को हल करेंगे और इसमें स्थानीय मान और जातीय मान को देखेंगे। जैसे यहाँ पे इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 कौन से स्थान पर आया हुआ है ये बताना है। और ये दशमलव वाला यदि प्रश्न है तो दशमलव के कितने अंक बाद आया हुआ है ये भी ध्यान देना है। तो ध्यान देंगे 6 लिखा हुआ है, 6 लिख देंगे। अब दशमलव से काउंट करेंगे कितने अंक पे आया हुआ है, तो 2 अंक बाद आया हुआ है। तो क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे।
यह हमारा उत्तर होगा। लेकिन कभी कभी यह उत्तर एग्जाम में नहीं मिलता है देखने को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणा में 10। उसके बाद देखेंगे कितने अंक है दशमलव के बाद, 1 2 3 अंक है, तो 10 की घात -3 लिख देंगे। यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। ये हुए दशमलव में स्थानीय मान वाले प्रश्न। अब यहीं पे थोड़ा सा जातीय मान वाले प्रश्न देख लेंगे और फिर आ जाएंगे हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न पर। तो जैसे कि इस प्रश्न में पूछा गया है 3 का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान, जैसा कि अभी हमने आप सभी को बताया, जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, यानी चेहरे की वैल्यू। तो यहाँ पे 3 की जो चेहरे की वैल्यू होगी वो 3 ही होगी, क्योंकि 3 का जातीय मान 3 ही होता है। यहां पर हमें दशमलव से कोई मतलब नहीं है। तो आइए प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 618273, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 61827354 में 6 और 5 का इस 5 के स्थानीय मान का योग, स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। इस प्रश्न में पूछा गया, यह प्रीवियस ईयर प्रश्न है, रेलवे में पूछा गया है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया 6 और 5 के स्थानीय मान का जोड़ बताना। स्थानीय मान नहीं बताना, उनका जोड़ बताना। तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 0। उसके बाद 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, 6 लिखेंगे, और 6 के बाद कितने अंक है तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है तो 7 0 लगाएंगे। 2 3 4 5 6 7 0। अब कह रहे हैं इनका जोड़, तो अब इनको हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 6 के बाद 7 0, 4 5 6 7, उसके बाद प्लस कर देंगे यहाँ पर 50 को। इसको जब हम हल करेंगे तो 6 1 2 3 4 5 0, उसके बाद 50। यह हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा इस प्रश्न का। यहां तक आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है देखिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 93507136 में 3 के स्थानीय मान का जोड़ पूछा गया, अंतर पूछा गया, सॉरी यहाँ पे पूछा गया 3 के स्थानीय मान का अंतर। 3 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों के स्थानीय मान निकालने हैं, उसके बाद उनको घटा लेना है, बड़े में छोटे को। अंतर का मतलब ही होता है। तो 3 के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देंगे। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है तो 7 0 लगाएंगे। 3 4 5 6 7 0। अब यहाँ पे कहा गया इनका अंतर बताना है। अंतर मतलब होता है घटाना। तो 3 के बाद 7 0 लिखेंगे, 6 7, 3 3 6 7, और यहाँ पे घटा देंगे 300 को। अंतर का मतलब हमेशा होता है बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को हटाना। तो 0 में 0 घटेगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 में 3 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार ले जाएंगे। जब यहाँ से उधार ले जाएंगे तो यहाँ 10, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 10, यहाँ पे 10, इस प्रकार से यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में 3 गए 7, यहाँ से एक उधार ले लिए थे तो 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, लेकिन इससे एक उधार लिया गया था तो यहाँ पे 2। यह हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। आइए 1-2 प्रश्न और करते हैं, बाकी प्रश्न आपको वीडियो में मिल जाएंगे तो आप लोग हल कर लीजिएगा। आइए 145.390 में 4 का अंकित मान कितना होगा। अंकित मान, तो अभी हमने आपको बताया अंकित मान और जातीय मान दोनों एक ही होते हैं। और जातीय मान का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू, यानी डायरेक्टली चेहरे की वैल्यू। तो यहाँ पे 4 का जो चेहरे की वैल्यू होगी 4 ही होगी। अगर स्थानीय मान पूछते तब बदलता, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो आ जाएगा 4। ठीक है, यहां तक आपको वीडियो समझ में आई।
यदि इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कुछ प्रश्न आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिलेंगे।